Yeah, hello guys, good afternoon everyone. Today we are starting the structure of atom. आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपके फिजिक्स में भी आएगा. यू विल स्टडी ऑल्सो इन द 12th क्लास फिजिक्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन. चाहे हम आईआईटी की बात करें या हम नीट की बात करें, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि प्लैंक क्वांटम थ्योरी अगर हमें पता होगी तभी हम नेक्स्ट वाला टॉपिक कर पाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इज द इम्पोर्टेंट इन्वेंशन मेड बाय ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन. द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन ने जो डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे समझने के लिए उसके जो बेसिक चीजें हैं वो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड देन वी विल कम टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक. तो हम डिस्कस करते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी. यू नो दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट प्लैंक. उन्हीं के नाम पे इनका नाम क्या है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी. जिन्होंने प्रपोज किया था उसको क्या, उन साइंटिस्ट का नाम था प्लैंक. होती क्या है प्लैंक क्वांटम थ्योरी? लिसन. सपोज आई हैव टेकन एनी मेटल. ये मैंने कोई मेटल लिया हुआ है. सपोज मैंने आयरन का पीस ले लिया. यू नो Fe इज आयरन. दिस इज एनी मेटल पीस. ये मैंने मेटल का कोई पीस ले लिया और आपको पता है यू नो दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल. आपको पता सारी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती हैं एंड यू नो दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम. इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एटम. मैंने क्या किया, मैंने किसी भी मेटल का पीस आपके सामने ले लिया और इस मेटल के पीस को, जिसके अंदर छोटे छोटे एटम हैं, इसे मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया. व्हाट इज दिस? दिस इज सन. इसे मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया. आपको पता है हमारे वर्ल्ड में जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन है? वो है सन. जो पूरी वर्ल्ड को एनर्जी सप्लाई करता है वो कौन है? सन है. सनी से तो पूरे वर्ल्ड को एनर्जी मिलती है. तो प्लैंक ने क्या किया, उन्होंने मेटल का कोई भी मेटल का पीस लिया, लाइक मैंने आयरन ले लिया जिसके अंदर छोटे 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 एटम्स हैं एंड दिस मेटल पीस इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल. मैंने इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैंने इसे अपने घर की रूफ पे, अपने घर की छत पे रख दिया और मैंने इसे अपने घर की छत पे रखा आफ्टरनून में 12 बजे. कितने बजे रखा मैंने इसे? आफ्टरनून में रखा मैंने इसे 12 बजे और फिर मैंने इसे 4 बजे उठा लिया. मैंने इस पीस को आफ्टरनून में 12 o'clock रखा और फिर मैंने इसे 4 o'clock पीस को उठाया. जैसे ही मैंने इसे टच किया, मेरे टच करने से मैंने देखा दिस पीस बिकम्स हॉट. बिल्कुल गर्म हो गया. ये जो पीस मैंने 12 बजे आफ्टरनून में रखा था, ये पीस मैंने देखा बिल्कुल गर्म हो गया. तो मैंने देखा गर्म कैसे हुआ? बिकॉज इट्स एनर्जी हैज बीन इंक्रीज्ड. इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई. इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई. कितनी एनर्जी इसकी इंक्रीज हो गई? तो मैंने चेक करके देखा इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई. सपोज इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई 400 जूल. इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई? 400 जूल. 12 बजे मैं इसे रख रहा हूं, 4 बजे मैं इसे उठा रहा हूं, तो मैं देखता हूं इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. कितनी इंक्रीज हो जाती है? 400 जूल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती है. 4 बजे इसकी एनर्जी 400 जूल इंक्रीज हो गई. लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले पीस को 1 बजे उठा लेता, अगर मैं इस पीस को 1 o'clock उठा लेता 1 बजे, तो इसकी एनर्जी 400 जूल इंक्रीज नहीं हुई थी. 1 बजे ये थोड़ा सा गर्म हुआ, 2 बजे थोड़ा ज्यादा गर्म हुआ, 3 बजे और ज्यादा गर्म हुआ, 4 बजे और ज्यादा गर्म हुआ. 4 बजे सबसे ज्यादा गर्म था, 1 बजे थोड़ा सा गर्म था, 2 बजे उससे ज्यादा, 3 बजे उससे ज्यादा, 4 बजे उससे ज्यादा. तो दैट मीन्स क्या हुआ? प्लैंक ने क्या कहा? प्लैंक ने कहा कि भाई 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में जो हमारे सन है ना, उसने 100 जूल एनर्जी इस पे फॉल कर दी. 12 बजे से 1 के बीच में
100 जूल एनर्जी डाल दी। 1 बजे से 2 बजे के बीच में उसने दोबारा 100 डाल दी। 2 बजे से 3 बजे के बीच में उसने फिर 100 डाल दी और 3 बजे से 4 बजे के बीच में उसने फिर 100 जूल एनर्जी डाल दी। तुमने देखा, हमने 12 बजे मेटल का पीस सनलाइट की प्रेजेंस में अपने घर की छत पे रख दिया। हमने देखा 4 बजे वो गर्म हो गया। हमने एनर्जी चेक करी, कितना गर्म होगा, 400 जूल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो गई। क्या 1 बजे भी 400 हुई थी? नहीं, थोड़ा सा गर्म हुआ था, लाइक 100 जूल। 2 बजे और ज्यादा गर्म हुआ, अगेन 100 जूल। 3 बजे, 2 बजे और ज्यादा, 3 बजे और ज्यादा, 4 बजे और ज्यादा। तो प्लैंक ने क्या कहा? प्लैंक ने कहा जो सन है ना, सन, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को एक साथ थ्रो नहीं करेगा। जो भी एनर्जी का सोर्स है, लाइक मैंने सन लिया हुआ है, उसने अपनी सारी एनर्जी को एक साथ थ्रो नहीं किया, उसने थ्रो किया है छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। कैसे? उसने 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक पैकेट थ्रो कर दिया 100 जूल। 1 बजे से 2 बजे के बीच में एक पैकेट थ्रो कर दिया 100 जूल। 2 बजे से 3 बजे के बीच में एक पैकेट थ्रो कर दिया 100 जूल और 3 से 4 के बीच में एक पैकेट थ्रो कर दिया 100 जूल। तो मीनिंग क्या हुआ? प्लैंक के कहने का सेंस क्या था? प्लैंक के कहने का सेंस है कि जो भी एनर्जी का सोर्स होगा, चाहे वो सन हो, कोई बल्ब हो, कोई हीटर हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी हो, उससे एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आएगी, उससे एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आएगी। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स है ना, इनकी एनर्जी फिक्स होगी। अगर एक पैकेट की एनर्जी 100 जूल है तो सबकी 100 होगी। अगर एक पैकेट की एनर्जी 50 जूल है तो सबकी 50 होगी। अगर एक की 200 जूल है तो सबकी 200 होगी। तो जितने एनर्जी के पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है और इन पैकेट्स का नाम क्या होता है? These packets are known as photons. इन पैकेट्स को हम कहते हैं फोटोन, also known as क्वांटा। ये जो हमारे एनर्जी के पैकेट्स है ना, इन पैकेट्स को हम कहेंगे फोटॉन्स और क्वांटा। आपने देखा मैंने क्या चीजें आपको बताई। मैंने कहा मैंने कोई मेटल का पीस ले लिया, लाइक मैंने आयरन का पीस लिया, इसे मैंने एटम बने हुए, यू नो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल नोन एज एटम। हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है, जिसको एटम कहते हैं। मैंने इस मेटल के पीस को, लाइक मैंने आयरन का पीस लिया हुआ है, इसे मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, सन ने इसे गर्म कर दिया। मैंने कितने बजे रखा था? 12 o'clock। कितने बजे उठाया? 4 o'clock। इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई 400 जूल। क्या 1 बजे उतनी एनर्जी थी? नहीं। कितनी थी? 100। 2 बजे 200, 3 बजे 300, 4 o'clock 400। तो दैट इज 12 से 1 के बीच में एक पैकेट आया, 1 से 2 के बीच में एक और पैकेट आया, 2 से 3 के बीच में एक और पैकेट आया, 3 से 4 के बीच में एक और पैकेट आया। तो दैट मीन जो सन है ना, वो अपनी एनर्जी कभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में थ्रो नहीं करेगा, इट विल थ्रो इन स्मॉल पैकेट्स। उन पैकेट्स को हम नाम देंगे फोटोन या दूसरा नाम है क्वांटा। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्लैंक, एनर्जी ऑफ लाइट इज नॉट इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बट इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जो भी एनर्जी सोर्स होता है ना, वो कभी अपनी एनर्जी एक साथ थ्रो नहीं करता, वो अपनी एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में थ्रो करता है। हर पैकेट की एनर्जी फिक्स होती है और उन पैकेट्स का नाम होता है फोटोन और क्वांटा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्लैंक, energy of light is not in the continuous form, it consists of small packets of energy which have fixed value of energy, and these energy packets are called photon or quanta. According to scientist Planck, energy of light is not in the continuous form, it consists of small packets of energy which have fixed value of energy,
एंड दीज पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स और क्वांटा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो प्लैंक ने बता दिया, फर्स्ट पॉइंट था जो प्लैंक ने बता दिया। अब आता है सेकंड पॉइंट, क्या था हमारा सेकंड पॉइंट, हमारा क्या था वो हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, सेकंड पॉइंट देखेंगे आप। नाउ द सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 था और हम डिस्कस करेंगे कौन से वाला, सेकेंड वाला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एनर्जी कम्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स विच आर कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। फर्स्ट पॉइंट आया। सेकेंड पॉइंट, सपोज मैंने कहा दिस इज ए पैकेट, दैट इज दिस इज ए फोटोन, ये मैंने पहला पैकेट लिया हुआ है, दैट इज मैंने एक फोटोन ले लिया, दिस इज ए फोटोन। इसकी एनर्जी को हमने डिनोट कर दिया E से। सपोज इट्स एनर्जी इज गिवन बाय कैपिटल E, किससे डिनोट कर दिया मैंने, कैपिटल E से डिनोट कर दिया। दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। You are seeing the energy of photon is directly proportional to nu. This is called nu and this is known as frequency of light. इसको हम क्या कहते हैं, this is known as frequency of light. इस nu को हम कहते हैं frequency। आपने देखा मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी न्यू के। What is new? This is called frequency. अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। Just I am coming on that thing. You know to remove this sign. ये जो मैंने साइन लगाया हुआ है, आपको पता है इसे हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब भी हम इस वाले साइन को रिमूव करते हैं ना, to remove this sign we have to apply the proportionality constant। क्या लगा दिया मैंने, H लगा दिया। What is H? This is a constant जिसका नाम होता है you know प्लैंक कांस्टेंट। हर साइंटिस्ट क्या करता है, अपने नाम के ऊपर, सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने नाम के ऊपर ही कोई भी नाम लिख देते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, H लिख दिया। H का मतलब क्या हुआ, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट 6.624 into 10 to the power -34 joule second। E is equal to H nu। H nu मतलब क्या हुआ, H4 क्या है, this is a Planck constant and nu is the frequency। Nu is called frequency, H is called Planck constant। फॉर्मूला आ गया E is equal to H nu। कितने फोटोन की एनर्जी की बात करी है मैंने, एक फोटोन। दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ये मैंने बात की है, दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि हमारे फोटोन एक से ज्यादा है, मैंने कहा 5 फोटोन्स हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा 10 फोटोन्स हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा 100 फोटोन्स है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा n फोटोन्स है, n। I am saying that I have taken n photon, then energy is given by E is equal to NH nu। What is n? This is called number of photons। This n is called number of photon। एक फोटोन की एनर्जी कितनी थी हमारी, h nu। n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी हो गई हमारी, NH nu। दिस इज द एनर्जी ऑफ n फोटोन। अब बात आई थी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं।
सपोज आई एम सेइंग, मैंने पेंडुलम लिया हुआ है, आप देख रहे हैं पेन है, बट सपोज आई एम सेइंग दिस इज ए पेंडुलम, पेंडुलम ले लिया मैंने, इसे ऐसे ले जाके छोड़ दिया, ऐसे, आपको पता है इट स्टार्ट टू मूव इन दिस वे। अगर मैं इसे ऐसे लाके छोड़ दूंगा, ये इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे SHM कहते हैं, SHM। मैंने इसे यहाँ पे लाके छोड़ दिया, यू आर सीइंग, दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। ये जो मैंने यहाँ पे लाके छोड़ा है ना, यहाँ पे, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। आपको पता है पहले ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, पहले ये गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, again amplitude, again amplitude, again amplitude. This total distance is called wavelength. This total distance is called wavelength. एक साइड का क्या है, एम्पलीट्यूड, अगेन एम्पलीट्यूड, अगेन एम्पलीट्यूड, अगेन एम्पलीट्यूड, इसको कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। दिस इज द साइन, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसे वेवलेंथ कहते हैं। और मैंने आपसे कहा, मैंने इसे मूव करवा के 1 सेकंड छोड़ दिया, ये मूव कर रहा है 1 सेकंड, 1 सेकंड में ये जितने रिवोल्यूशन पूरे करेगा, 1 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन, 3 रिवोल्यूशन, 4 रिवोल्यूशन, 1 सेकंड में जितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जो रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में जितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो फ्रीक्वेंसी है। और 1 रिवोल्यूशन में जो टाइम लगेगा, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये टोटल टाइम लगा, टाइम पीरियड, टोटल टाइम। दिस डिस्टेंस इज एम्पलीट्यूड, अगेन एम्पलीट्यूड, अगेन एम्पलीट्यूड, अगेन एम्पलीट्यूड, टोटल डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। 1 सेकंड में जितने रिवोल्यूशन पूरे करे हैं वो है फ्रीक्वेंसी। और 1 रिवोल्यूशन में जो टाइम लगा है उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आपने देखा सेकंड पॉइंट क्या था, एनर्जी जो फोटॉन्स की होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसे रिमूव करके कांस्टेंट लगाया h, दिस इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। ये वैल्यू हमें याद रखनी है, 6.624 इंटू 10⁻⁻34। यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, वेवलेंथ। यू नो, 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। ये दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लैम्डा, लैम्डा से डिनोट करते हैं। एंड यू नो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 फोटोन का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू h न्यू, n फोटॉन्स का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू n h न्यू, वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, जिसे n को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज नंबर ऑफ फोटॉन्स, n इज कॉल्ड नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल पार्ट करने का मेथड, हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। लिसन, ये देखेंगे, आपने देखा हमारा फॉर्मूला आया, फॉर्मूला है E इज इक्वल टू NH न्यू। n is the number of photon, h is the Planck constant and nu is the frequency। यहाँ पे जो nu है ना, nu, this is equal to c upon lambda। What is c? This is the speed of light।
This is speed of light and what is lambda? You know this is called wavelength. इसको हम क्या कहते हैं? wavelength. Speed of light you know 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Nu is equal to c upon lambda. तो E is equal to NH. न्यू की जगह लिख दिया मैंने c अपॉन लैम्डा. दिस इज द फॉर्मूला जहां से हम फाइंड कर लेंगे एनर्जी. इफ क्वेश्चन में इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन द क्वेश्चन यू विल अप्लाई E इज इक्वल टू NH न्यू. इफ वेवलेंथ इज गिवन इन द क्वेश्चन यू विल अप्लाई E इज इक्वल टू NHc अपॉन लैम्डा. फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो NH न्यू लगाएंगे. वेवलेंथ गिवन होगी तो NHc अपॉन लैम्डा अप्लाई कर देंगे. दिस इज द एनर्जी. एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. और यू नो पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट. एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल. और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. समटाइम्स पावर इज गिवन इन द क्वेश्चन. कभी कभी क्वेश्चन में पावर गिवन होती है, वॉट में गिवन है, तो एनर्जी अपॉन टाइम से आप E फाइंड कर लेंगे. तो या तो E इज इक्वल टू NHc अपॉन लैम्डा अप्लाई करेंगे अगर क्वेश्चन में वेवलेंथ फाइंड करनी है, या E इज इक्वल टू NH न्यू लगा के न्यू फाइंड कर लेंगे. पावर गिवन होगी तो एनर्जी फाइंड कर लो, एनर्जी गिवन होगी तो पावर फाइंड कर लो. एनर्जी गिवन है तो पावर फाइंड करो, पावर से एनर्जी, एनर्जी से वेवलेंथ या एनर्जी से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर देंगे बाय अप्लाइंग E इज इक्वल टू NH न्यू या E इज इक्वल टू NHc अपॉन लैम्डा. यहां से फाइंड करेंगे. लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो N है ना, N, this is also known as rate of emission of quanta per second. This is also known as rate of emission of quanta per second. इससे हम rate of emission of quanta per second भी कहते हैं. अगर क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड तो समझ जाना वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. हम फाइंड कर देंगे वैल्यू ऑफ n फाइंड कर देंगे. ये पूरे का पूरा आपको 2 टाइम्स देखना है, रिवाइंड करके इस वीडियो को दोबारा से देखना है. देन वी विल स्टार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन वी विल कम टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसे 2 बार वीडियो को देखना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो सी दिस वीडियो 2 टाइम्स एंड अगेन आई एम कमिंग फॉर न्यूमेरिकल्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.